नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और अभी तक जितना हमने पढ़ा वो आपको समझ आ रहा होगा। आज हम नया पाठ स्टार्ट करेंगे। पाठ का शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम। बच्चों इसमें ना हमें 5वां पाठ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये पाठ नंबर 4 है। सुक्ति मौक्तिकम में विभिन्न ग्रंथों से और विभिन्न कवियों की रचनाओं का इसमें संग्रह है। तो इसमें हम अलग अलग कवियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला श्लोक है आपका मनुस्मृति से लिया गया है। इसमें बताया गया है हमारे चरित्र के बारे में कि हमें अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। जैसे वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम एति च याति च, अक्षीणः वित्ततः क्षीणौ, वृत्तः ततः तु हतो हतः। अर्थात वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम बोलते हैं हमारे व्यवहार को, आचरण को, हमारे कैरेक्टर या चरित्र को। यत्नेन परिश्रम पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, संरक्षेत रक्षा करनी चाहिए। अर्थात हमें अपने चरित्र की, व्यवहार की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति, वित्तम बोलते हैं धन को। देखो थोड़ी सी ही मात्रा का फर्क है, ध्यान से देखो। वृत्तम एति धन आता है, वित्त बोलते हैं धन को, धन का पर्यायवाची है वित्त। वित्तम एति धन आता है, च और याति च और चला जाता है, यानी कि कभी हमारे पास धन होता है और कभी चला जाता है। अक्षीणः वित्ततः, अक्षीणः बोलता है धन के ना होने पर, वित्ततः फिर से धनवान हो जाते हैं, अर्थात धन को फिर से कमाया जा सकता है। क्षीणः वृत्तः ततः तु, लेकिन वृत्त बोलते हैं, मैंने बताया कैरेक्टर या चरित्र या हमारे बिहेवियर को, व्यवहार को। क्षीणः वृत्तः लेकिन व्यवहार के नष्ट हो जाने पर, हतो हतः मनुष्य ही नष्ट हो जाता है। अर्थात व्यवहार के नष्ट हो जाने पर तो हम स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। श्लोक नंबर 2 जो है वो विदुर नीति से लिया गया, जिसमें धर्म के महत्व को बताया गया। श्रूयेताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयेताम च अवधार्येताम। श्रूयेताम मीन्स सुनना चाहिए, धर्म सर्वस्वम सभी के धर्म को सुनना चाहिए। धर्म सर्वस्वम बोलते हैं धर्म के सार को, धर्म के गूढ़ रहस्य को सुनना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? श्रुत्वा सुनकर, च एव अवधार्यताम उसे वैसा ही धारण करना चाहिए, वैसा ही अपने आचरण में लाना चाहिए। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं, प्रतिकूल मतलब हमारे विपरीत है, हमें अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी नहीं लगती? आत्मनः स्वयं को, अपने आप को। परेशान न समाचरित, उसको हमें दूसरों के साथ, परेशान मतलब दूसरों के साथ, किसी अदर वन के साथ न समाचरित आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात जो चीज़ें हमें खुद के लिए अच्छी नहीं लगती, हमें उनको दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया होगा बच्चों। श्लोक नंबर 3 हमें यहाँ पर मीठे वचन के बारे में बताया गया। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य, प्रिय बोलते हैं मीठा या अच्छा, वाक्य प्रदानेन वाक्य बोलने से या मीठी बात कह देने से, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः सभी प्राणी प्रसन्न